बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़े की। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये वाक़या असल में हमारी हकीकत का जो है एक आईना हमें दिखा रहा है। ये वाक़या होता कुछ यूँ है, सियालकोट से बरास्ता नारोवाल होते हुए एक ट्रेन जो है इलामा इकबाल एक्सप्रेस वो लाहौर तक आती है। एक जाने तो दावे किए जाते हैं कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, पुलिस जो है वो किसी को माफ़ी नहीं दे रही जी ख़वातीन के मामले पे ख़ुसूसी तौर पे। उसके बाद फिर हम लोग ख़ुद जो है वो ये मामला को करने के लिए हल करने के लिए या गैरत के नाम पर 1 मिनट लगाएंगे हम गर्दन काटने में। एक फौरी तौर पर उसका जो जनाब बनता भी ये है, जब एक तकद्दुस पामाल किया जाता है, किसी इब्ने हवा की इज़्ज़त को तार तार करने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसके गर्दन ही उतारनी चाहिए। होता कुछ यूँ है कि नारंग मंडी प्लेटफार्म के ऊपर फैमिली खड़ी है, कुछ औबाश नौजवान जो हैं उनको छेड़ते हैं। ये वाक़या ख़वातीन को छेड़ने के ट्रेन के अंदर या इस तरह के इलाके नारंग मंडी, भदोमली और दीगर जो पट्टी के शहर है, किसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन जो वाक़या है वो नारंग मंडी का है, जिसका मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनको औबाश नौजवान जो है वो छेड़ते हैं, एक गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। वो ख़वातीन उनको रोकती हैं। इस रोकने में ज़ाहिरी बात है कि एक ख़ातून को अगर कुछ सबसे ज़्यादा प्यारा है तो वो उसकी इज़्ज़त है। एक ख़ातून, एक बेटी, उसको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, वो अपनी इज़्ज़त की खातिर अपनी जान तक दे देती है। उसको जब छेड़ते हैं वो पहले मना करती है, लेकिन वही एक रवायती जिसे कह लें हद दर्मी या एक बेहिसी की इंतहा कि उसको एक बार 2 बार 3 बार उसके ऊपर जुमले कसे जाते हैं, तो उसके बाद सख्त रिएक्शन उन ख़वातीन की जानिब से आता है। और फिर वो रिएक्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता उन औबाश नौजवानों की जानिब से। यहाँ पर हमारी मुआशरे की जो बेहिसी है वो भी आपको, प्लेटफॉर्म के ऊपर रश है, लोग मौजूद हैं, ट्रेन वहाँ पर रुकी हुई है, और सबसे बड़ी बात प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पुलिस का अमला, रेलवे पुलिस का अमला मौजूद है। अच्छा, वहाँ पर ये करते क्या है कि ख़वातीन को जब छेड़ते हैं तो बात तलख़ कलामी तक आती है और बड़ा सख्त रिएक्शन उस ख़ातून की जानिब से आता है, जिसके बाद जनाब बर्दाश्त नहीं होता। लोग देख रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। जो सबसे बड़ा एक खौफनाक अलमिया ये है कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं। हालांकि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ अगर इकट्ठे खड़ा हुआ जाए या एक कदम भी बढ़ा लिया जाए तो ये बड़ी जल्दी भागने में की करते हैं। तो जनाब वहाँ पर होता कुछ यूँ है कि वो फ़ोन करता है, जब सख्त रिएक्शन आता है फ़ोन करके अपने साथियों को मज़ीद बुला लिया जाता है। फिर एक जम्मे गफ़ीर वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जुमले कसे जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, और बात बढ़ते बढ़ते ख़वातीन पर तशद्दुद तक पहुँच जाती है। अब इस सारी सूरत हाल में उनको मारा जाता है, उन ख़वातीन को बड़े उछल उछल कर। वो ख़वातीन के सामने हीरो बनने के लिए या अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए वहाँ पर जनाब एक मुकम्मल तौर पर रश लगाया जाता है। आप देखेंगे कि ट्रेन खड़ी है, डिब्बे के अंदर भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, और पीछे वाले जो एक कोच है उसमें से बाकायदा मर्द हजरात जो है वो सारे वाक़े को देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि इस नाइंसाफ़ी को या इस हरकत को रोका जाए, उस ख़ातून के साथ खड़े हों ताकि एक पैगाम जाए कि हमारे मुआशरे के अंदर हवा की बेटियां महफूज हैं। इदारों ने तो अपना काम करना ही करना है, लेकिन बतौर माशरा, बतौर इंसानी दिल रखने वाले लोग, बतौर इंसानियत हम लोग ख़ुद इन बेटियों की हिफाजत के लिए अभी मौजूद हैं। खैर, जब ये बात मामला चल रहा है, पहले गालम गलोच और बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ है, और सारे आस पास बिल्कुल इस तरह बड़ा ज़ोर शोर के साथ शोर शराबा किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, बड़ा एक हंगामा किया जा रहा है। इसी सना में एक पुलिस वाला जो है ना वो आता है, वो गेट के दरमियान खड़ा हो जाता है, धक्कम पेल होती है। रेलवे पुलिस का एक मुलाजिम एहलकार जो है वो वहाँ पर मौजूद है। ये तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट वहाँ पर लगे, और इंतहाई अफसोस के साथ कि इन 15 से 20 मिनट के इस तमाम वाक़े के अंदर
किसी रेलवे एहलकार की ना हिम्मत थी, ना रेलवे ऑफिशियल्स की, ना स्टेशन इंतज़ामिया की कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। रेलवे पुलिस को चले उन्हें इतला नहीं थी, हालांकि रेलवे के एहलकार रेलवे की चौकी हर रेलवे स्टेशन के साथ मौजूद है। खैर शायद साहब बहादुर जो है वो कहीं घूमने फिरने गए हों, या अभी उनकी ड्यूटी ना शुरू हुई हो, या अभी वो वेट कर रहे थे कि शायद कोई मामला मज़ीद बिगड़ें, फिर वो एंट्री मारे हीरो की तरह आए और आकर फिर जनाब वो रफ़ा दफ़ा मामला, कोई पकड़ दकड़, और उसके बाद ये मामला, हालांकि चौकी बनाने का मकसद के किसी भी नाखुशगवार वाक़े के साथ फौरी निपटने के लिए, फौरी तौर पर इसको हल करने के लिए जो है वो रेलवे की जो पुलिस है, रेलवे के एहलकार है, वो फौरी तौर पर पहुँचें इस ताकि बाद में फोर्सेस आए। खुदा न खास्ता ये कोई, मैं इसको बहुत बड़ा भी कहूँगा और बहुत बड़ी बात भी नहीं कहूँगा। बहुत बड़ा इसलिए कहूँगा कि ये एक हमारा हकीकत, हमारे अंदर छुपा हुआ जानवर मुआशरे का एक तल्ख चेहरा जो है वो सामने आया है। और बहुत बड़ी बात ये कि इसको मामले को अगर वहाँ पर फौरी तौर पे रफा दफ़ा भी करवाया जा सकता था। तो 15-20 मिनट के बाद एक एहलकार आता है और इसी इसना में जो गुंडा पार्टी है, जो वहाँ पर जो औबाश नौजवान है, वो पूरे एक मुलविस होते हैं, ठीक है, एक उनका जमे का फिर बढ़ता जाता है, वो डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। डिब्बे के अंदर जाकर वहाँ पर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके ऊपर वहाँ पर भी तशद्दुद किया जाता है। ये एक बहादुरी है, ये हमारी मर्दानगी है जो हमने आज ख़वातीन को दिखाई है। जब एक ख़ातून निकलती है ना घर से बाहर, तो जब वो सामने से आ रही है, एक आप कह लें कि उसने चंद नौजवान देखे, अगर तो वो घबरा गई है तो फिर वो नौजवान या वो लड़के किसी कुत्ते से बदतर नहीं है। और अगर उसने अपने आप को महफूज समझा तो फिर वो कोई नस्ली खड़े हुए। बड़े सख्त अल्फाज है कि जब आपको देखकर एक ख़ातून अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में महसूस करे, अपने आप को वो किसी खौफ से जो है वो महसूस करे, उसको लगे कि हाँ भाई ये लोग खड़े हैं, ये मर्द खड़े हैं, ये मेरे मुहाफ़िज़ हैं इस मुआशरे के अंदर या इस सुनसान में या इस इलाके में, अगर कोई मेरी इज़्ज़त की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो ये नौजवान, चाहे मेरा इनके साथ कोई रिश्ता है या नहीं है, ये उस हाथ को काट देंगे। वो गैरत कहाँ पे गई वो आप अभी देख चुके हैं, बताया भी आपको, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ, जिसे आप कह लें अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई जो है वो कोई किसी किस्म की कार्रवाई सामने नहीं आई। ये बाअसर नौजवान थे। अब देखना ही है कि कब तक ये कार्रवाई होगी, कब तक जो है इनके गले में फंदा डाला जाएगा, ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाया जाएगा, ताकि हमारी ख़वातीन जब घरों से बाहर निकलें तो ख़ुद को महफूज तसव्वुर करें। हम फौरी उठेंगे, किसी न किसी अदारे के ऊपर उंगली उठा देंगे कि यार ये फ़लाँ इदारा ठीक काम नहीं कर रहा, ये इसका काम नहीं था, ये फ़लाँ तो है ही ऐसे। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? चलें एक तस्वीर का दूसरा रुख हम लेते हैं। उन ख़वातीन की गलती थी, ये भी मान लिया। अगर बाद में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि शायद उन ख़वातीन की जानिब से कोई बदतमीज़ी की, मान लिया, लेकिन क्या मुर्दानगी ये थी कि भरे मजमे के अंदर पूरे एक दिन की रोशनी में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ख़वातीन पर तशद्दुद करें। अगर उनकी गलती थी फौरी तौर पे आप वहाँ के उनके साथ मर्द हजरात थे नहीं थे, उनके मर्द हजरात को बुलाते, मामले को वहाँ इस तरह इज़्ज़तों को जो है वो इस तरह से पामाल नहीं करते। खैर ये तो कार्रवाई आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगी और किस तरह से इसके ऊपर जनाब सज़ा मिल भी पाएगी, या फिर वही एक रवायती तरीके से जो फ़ाइल है, ये जो मुकम्मल कार्रवाई है, ये फ़ाइलों की नज़र होगी और फ़ाइल जो है वो सर्द खाने की नज़र होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खुदारा इंसानियत के जो है वो तकाज़े पूरे करे, खौफ की अलामत ना बने, बल्कि इस मुआशरे के अंदर आप तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बने। मर्दानगी दिखानी है तो फिर उनसे को मर्दानगी दिखाएं, उन मर्दों से जाकर लड़ें जो आगे से आपको फिर प्रॉपर पता चले कि वाकई ही कुछ मैदान के अंदर ये जो है वो कोई काम हुआ है। दो बड़े आप कह लें कि पहलवान टकराए हैं। ख़वातीन के ऊपर आप हाथ उठा के मर्दानगी साबित ना करें, इससे आपकी तरबियत, आपकी नस्ल जो है वो सामने आती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।